सभी शिक्षक सभी को नमस्कार। आप सबको जैसा कि ठीक है आज हम इसलिए इकट्ठा हुए हैं, ये जो सेशन है हमारी स्टूडेंट्स के लिए, विशेषकर हमारे लिए एक बहुत ही उत्साहवर्धक रहेगा। एक प्रकार से हमारे बच्चों के लिए लाइफ चेंजिंग मोमेंट रहेगा। सर जब मेरे पास आए थे तो आप जो कहना था बिल्कुल 101% सही था। मैं अपने बच्चे की बात बता रहा हूँ, ठीक है। मेरा बच्चा किस चीज़ में एक्सेल कर रहा है, तो कहाँ उस पर और ज़्यादा एक्सरसाइज करने की जरूरत है ताकि उसका भविष्य उज्जवल हो सके, ठीक है। तो आनंद सर, सर के नाम में ही आनंद है और इनसे बात करने में बड़ा आनंद आता है। और मैं चाह रहा था, सर ने वैसे रिक्वेस्ट की कि मैं ऐसे बच्चों के साथ उनसे बात करना चाहता हूँ, तो सेशन लेना चाहता हूँ। मैं सर उससे पहले मेरे टीचर्स का सेशन लीजिए आप, ठीक है। इनको बहुत ज़रूरत है। थोड़ी दिनों पहले हम इसी रिजल्ट एनालिसिस पे मंथन कर रहे थे, बहुत सारे टीचर्स के सर मेरे पास के क्वेश्चन आए थे, ठीक है। उसका मैंने आपको वो सर उनके आंसर रिप्लाई भी दिखाए थे। एनालिसिस हम करने जा रहे हैं आगे और मंथन करेंगे। उससे पहले आपका सेशन हो सकता है, उनके बहुत सारे सवालों का जवाब इनको मिल जाएगा। तो सर का मैं सर स्वागत करता हूँ। ठीक, चलिए आइए सर। अंजू सर, आप वेलकम सर। थैंक यू। सर हाँ। सभी प्रणाम। मेरा नाम अखिलेश आनंद है। सर ने बता ही दिया। मुझे बहुत खुशी हुई मैं आज जहाँ बैठा हुआ हूँ, दूध में जैसे होता है ना फुल क्रीम, टोन्ड और डबल टोन्ड, तो हम फुल क्रीम के सामने बैठे हुए हैं। रीजन कि आप सभी कंपटीशन निकाल के यहाँ बैठे हुए हैं। पब्लिक स्कूल में देखेंगे जो बेरोजगार होते हैं वो वहाँ टीचिंग करते हैं, लेकिन आप लोग वेल एस्टेब्लिश अपने दम पर, अपने क्वालिटी के बलबूते पर यहाँ पर हैं। इसलिए फुल क्रीम मैं कह रहा हूँ। मैं सैल्यूट करता हूँ आप लोगों की इस उपलब्धि पर। और सबसे अच्छी बात है कि सबसे कोई है वो टीचर का है। भले ही हम मर्सिडीज BMW से ना घूमें, भले ही हम इंडस्ट्री के मालिक ना हों, लेकिन हम गुरुजी हैं। सौभाग्य की बात है और बहुत अच्छा लगता है जब गौर से देखेंगे तो पूरा रोआ खड़ा हो जाएगा, आपका सिर उठेंगे कि नहीं, आपके ऊपर, हमारे ऊपर जो जिम्मेवारी है वो पूरे राष्ट्र निर्माण की जिम्मेवारी है। जानना कि एक स्टूडेंट है क्या चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। टीचर्स होने के नाते आप बेहतरीन, आपके पास हर साल एक्सपीरियंस बढ़ता रहता है, हर साल। संस्कृत वाले से पूछिए ना, संस्कृत जितना मर्जी उनसे पूछिए वो बता देंगे। मैथ वाले से मैथ पूछिए बता देंगे, साइंस वाले से साइंस पूछिए बता देंगे, इंग्लिश वाले से इंग्लिश पूछिए बता देंगे। हर साल एक्सपीरियंस आपका बढ़ते रहता है। अपने सब्जेक्ट पर आपका जो ग्रीप होता है, पकड़ होता है, मैं उसे चैलेंज कहीं से नहीं कर सकता हूँ, बल्कि उसे सैल्यूट करता हूँ। हर साल आप और मैच्योर होते जाएंगे और मैच्योर होते जाएंगे। टीचर्स तो ऐसे भी होते हैं जो नींद में भी, सपना में भी बच्चा पूछे तो बता देंगे, सही बताएंगे। टीचर्स का पार्ट बहुत अच्छा होता है, लेकिन रिजल्ट बनता है बच्चों के अपने मेंटल कॉन्फ़िगरेशन पर। और उसे चेक करने के लिए जब मैं पढ़ाना छोड़ा 2000 में, तो स्वामी विवेकानंद को पढ़ना बहुत शुरू किया। आत्मनिरीक्षण, आत्मविश्लेषण, इंट्रोस्पेक्शन। उन्होंने एक लाइन लिखा है, इंट्रोस्पेक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर एवरी इंडिविजुअल, स्पेशली फॉर यंगस्टर्स हु हैव टू डू अ लॉट फॉर दिस नेशन एंड फॉर देयर फैमिली। बहुत जरूरी होता है। उसको मैं मास्टर होने के नाते उदाहरण देते रहता हूँ। बच्चे लोगों को क्लास में कहता हूँ, आप लोग तो टीचर्स हैं, मैं बच्चों को कहता हूँ कि अगर पापा कहीं घर से जा रहे होते तो मम्मी कहती है जीरा 2 दिन का बचा है, तेल खत्म होने वाला है, आटा भी खत्म होने वाला है, मतलब उस हिसाब से व्यवस्था कर लीजिए। मम्मी को पता होता है कि किचन में किस चीज की कमी है, पापा ला के रख देते हैं, टाइम पर खाना बन जाता है। वैसे ही शॉर्ट लिस्ट तैयार होता है हर एक दुकान पर। आप किसी दवाई की दुकान पर पहुंचे, पूछें कि ये क्वाड्रीडर्म है, वो कहेगा सॉरी नहीं है, और तुरंत नोट कर लेगा, शॉर्ट लिस्ट बना लेता है। नेक्स्ट डे वो अपना ले आता है, भले आप दूसरे दिन कहीं और से खरीदें, लेकिन वो क्वाड्रीडर्म ले आएगा। मतलब जो भी शॉर्ट लिस्ट है पूरा कर लेता है। स्टूडेंट्स के अंदर ये इसी शॉर्ट लिस्ट की सबसे बड़ी कमी होती है। टीचर्स डिफरेंट तरीके से पढ़ा देते हैं। मास्टरी तो तब होता है ना, डॉक्टर का मतलब ये थोड़ी कि सर्दी जुकाम को ठीक कर देने वाला डॉक्टर होता है, नहीं। जो अब गया तब गया उसे ठीक कर दे वो डॉक्टर होता है।
तेज बच्चे को पढ़ाना तो सभी मास्टर के बस की बात है, उसको नहीं भी पढ़ाएंगे, थोड़ा सा हिंट देते रहेंगे, वो आगे निकल जाएगा। बुद्धू बच्चे को पढ़ाना ही तो मास्टरी है। पंचर लगाने वाला मिस्त्री नहीं कहलाता है। हाईवे पर एक्सीडेंट हो गई, गाड़ी टो करके जो ले जाया जाता है और उसे अगर ठीक कर दे, वो मिस्त्री होता है। तो ये सब चलते रहा सफर मेरा न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम, ग्राफोथेरेपी एंड माइक्रोबायोटा पर। स्वामी विवेकानंद के को पढ़ने के बाद, और गुरु चाणक्य, देखिए गुरु चाणक्य कैसे तीनों पुस्तक के गुरुजी रहे हैं और बारीकी से साधारण से बालक को सम्राट बना के रख दिया उन्होंने। वही तराशने की जरूरत होती है। महाभारत में श्री कृष्ण, अर्जुन तो कब का छोड़ के आ गया होता, श्री कृष्ण अगर नहीं होते तो। मैं एक सर्वे किया, उसमें यह पता चला कि 97% स्टूडेंट सिर्फ इसलिए कुछ नहीं कर पाता है कि सही वक्त पर सही सलाह उसको नहीं मिलता है, सही मार्गदर्शन नहीं मिलता है। यह मायने नहीं रखता है कि वो कितने अच्छे परिवार से हैं। अब आप सभी लोग वेल सेटल्ड हैं, आपको हम ये नहीं कह सकते आपके बच्चे को कि यार एक ऐसे परिवार से है, क्राइसिस में जी रहा है, नहीं। इवन आपके बच्चे वेल फैसिलिटी, हर एक फैसिलिटी के साथ है, लेकिन क्या वो अपना बेहतरीन प्रदर्शन कर पा रहा है? बहुत ऐसे पेरेंट्स इसमें हैं जिनके बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। जब हमारे बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, तो जो रेहड़ी पटरी पर सामान बेचने वाले हैं, जो टीचर नहीं हैं, जिनको पढ़ाई लिखाई का कोई लेना देना नहीं है, उनके बच्चे कैसे कर लेंगे? यह सब डिपेंड करता है बच्चों के अपने व्यक्तित्व पर। माँ बाप पढ़े लिखे हों या अनपढ़ हों, मायने नहीं रखता है। मायने रखता है कि बच्चे का सॉफ्टवेयर क्या है, उसका मेंटल कॉन्फ़िगरेशन क्या है। तो न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम, ग्राफोथेरेपी और माइक्रोबायोटा, देखिए तलाशने का आप लोग भी ऑब्जर्व करते हैं बहुत बढ़िया से। क्लास में किसी बच्चे को खड़ा कर देंगे, खड़े हो जाओ, हाँ क्या प्रॉब्लम है तुम्हारे साथ, मतलब फेस एक्सप्रेशन देखकर आप जज कर लेंगे कि ये चीट कर रहा है, ये कि उसको पीटा है, ये झूठ बोल रहा है। फेस एक्सप्रेशन से आप लोग पकड़ लेते हैं, क्योंकि आप लोग के पास एक्सपीरियंस है, हर साल हजारों बच्चे को लीड करते रहते हैं। ही ट्रैफिक पुलिस खड़ा होता है ना, वो किसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, चेहरा देखकर वो बहुत कुछ समझ जाता है किसके पास डॉक्यूमेंट्स की कमी, साइड हो जा। तो ऑब्जर्वेशन, ये भी मेरा जो काम है ऑब्जर्वेशन ही है, एकदम ऑब्जर्वेशन है। खाना जब बनाते हैं आप लोग, जब एक स्पून खिलाएंगे, पूछेंगे कि बताइए क्या है, तो वो चेक करते कहेंगे धनिया पाउडर ज्यादा है या हल्दी ज्यादा है या मिर्ची ज्यादा है, वो एक स्पून से पता चल जाता है। वैसे ही वो भी ऑब्जर्वेशन है, इट्स काइंड ऑफ ऑब्जर्वेशन, इसको एम्पिरिकल स्टडी भी कहते हैं। तो न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम जो आप लिखते हैं ना, अननोइंगली आप अपने आप को उतार के उस पर रख देते हैं। अच्छा एक बात और, किसी बच्चे से पूछें जो फेल होने वाला है कि तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है, ठीक ठाक, बड़ा गजब की बात है। पढ़ाई कैसी चल रही, ठीक ठाक सर। एग्जाम देकर निकलेगा, कैसा रहा एग्जाम, ठीक ठाक सर, भले वो फेल हो जाए। तो पूछ कर तो हम बच्चों के बारे में समझ नहीं पाएंगे। उसका जब रिजल्ट देखेंगे तो हो सकता है कुछ बच्चा स्कोरिंग बहुत अच्छा हो, लेकिन घर में माँ को गाली दे रहा है, बहन को गाली दे रहा है, तो वो भी तो अच्छी बात नहीं है। व्यक्तित्व का निर्माण होना चाहिए, हर जगह बेहतरीन रहो, हर जगह बेहतर। जब ग्राउंड में उतरो तो बेहतरीन रहो, जब सोशल वर्क में बाहर गली कूचे में निकलो तो लोग कहेंगे बेटा होना चाहिए तो ऐसा होना चाहिए, रिश्तेदार कहे कि बेटा होना चाहिए तो ऐसा होना चाहिए, बहन कहे कि भाई होना चाहिए तो ऐसा होना चाहिए, माँ कहे बेटा होना चाहिए तो ऐसा होना चाहिए। यानी सब जगह बहुत अच्छा बनना जरूरी है। हाँ, इसमें एक कोट सामने आता है कि सबको खुश रखना संभव नहीं है। हम खुश रखने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, अपना बेहतरीन बनने की कोशिश कर रहे हैं। क्या यह संभव है? हाँ, यह संभव है। जब मैं न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम और ग्राफोथेरेपी, दोनों लगभग सहोदर भाई है, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम और ग्राफोथेरेपी सहोदर भाई है। ग्राफोथेरेपी में स्पेशली लिखने का काम आ जाता है, ग्राफोलॉजी से रिलेटेड है। और न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम सिर्फ लिखने का ही नहीं, आपके दिनचर्या को प्रभावित करता है कि आप क्या सोचते हैं, कब सोचते हैं, कब उठते हैं, सोते समय क्या सोचते हैं, सो के जगने के बाद क्या सोचते हैं, आप अपने आप को क्या सोचते हैं, दूसरों के बारे में क्या सोचते हैं, ये सब न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम में आ जाता है। और माइक्रोबायोटा उससे थोड़ा सा आगे है, वो केमिस्ट्री डेवलप होने के बाद सिग्नल मिलना, ये हमारे कैंडिडेट के साथ क्या प्रॉब्लम है, वो मुझे सिग्नल मिलता है और फिर मैं उसे बताता हूँ कि तुम्हारे साथ ये प्रॉब्लम चल रहा है, तो कहते हैं हाँ सर ऐसा है। बच्चे एडवांस चेंज होता चला जा रहा है, हमारे सामने में ये नहीं था, अब तो ये आ गया है। तो आज के बच्चे हाईटेक हो गए हैं, 5G के बच्चे हैं, उसे संभालना
बड़ी मुश्किल है और बहुत बड़ा चैलेंजिंग टास्क भी है, और उसके लिए आप डांट के प्यार से संभालने की जरूरत है, और कहकर कितने देर तक कह के ठीक करेंगे। कल सर पूछ रहे थे कि सर ये मोटिवेशन बहुत जरूरी है, मैं बोला सर ये मोटिवेशन नहीं है। मोटिवेशन क्या होता है कि एक दिन आया, 1 घंटा खूब लेक्चर दे दिया, आपको लगे कि अरे हम तो तीर मार लेंगे, फिर चुईया की चुईया, अगले दिन फिर वैसे ही कि वैसे। मैं मोटिवेशन का काम नहीं करता हूँ, मैं पूरा मैनिफेस्टेशन, ट्रांसफॉर्मेशन का काम करता हूँ। और ट्रांसफॉर्मेशन के लिए सबसे पहले जानना जरूरी है कि कैंडिडेट है क्या चीज। एक ही घर में 3 बच्चे, तीनों का मेंटल कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग है। आपने देखा होगा कि क्लास में कोई बच्चा बिना डांटे नहीं सुनेगा, और कोई बच्चा सिर्फ एक बार उसे देख लेंगे एकदम अलर्ट हो जाएगा। हर एक बच्चा पर हर एक अलग अलग फॉर्मूला का इंप्लीमेंटेशन होता है, इसलिए कि हर इंडिविजुअल मास्टरपीस होता है, सब एक दूसरे से अलग है, सब एक दूसरे से अलग है। और नए नए इंप्लीमेंटेशन, नया नया प्रयोग करते रहना, इनोवेटिव प्रोग्राम जैसे ये है, इट्स रियली इनफैक्ट ए वेरी इनोवेटिव प्रोग्राम। ऐसे प्रोग्राम की जरूरत होती है कि कुछ नहीं पूछना बच्चे को। मैं बच्चों से कुछ नहीं पूछता हूं और बच्चों के बारे में सब कुछ बताता हूं। अच्छा, एक चीज और, हर एक स्कूल में काउंसलर, पब्लिक स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में है कि नहीं मुझे नहीं पता सर, हर एक स्कूल में काउंसलर, और काउंसलर के बच्चे की काउंसलिंग मैं करता हूं। काउंसलर क्या होता है, पूछते हैं बच्चों से, हाँ बेटा तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है, और मैं पूछता ही नहीं, मैं कहता हूं तुम्हारा प्रॉब्लम ये है, वो चौंक जाते हैं। आप लोगों के सामने जो टास्क है ना, चैलेंज है, वो बहुत बड़ा चैलेंज है। नैतिकता बच्चों में खत्म हो गया है, तो आपके अंदर कमांडिंग पावर चेंज होनी चाहिए। पहले जो तलवार से लड़ा जाता था ना, अब ड्रोन से लड़ा जा रहा है, वैसे ही अब ड्रोन का इस्तेमाल करना होगा बच्चों के लिए। डांटना छोड़ दीजिए, मैं हूं, ड्यूटी देने के लिए तैयार हूं। मेरा नंबर आप लोग नोट कर लीजिएगा। मैं कहता था ट्रस्ट बट वेरीफाई, भरोसा करो लेकिन चेक कर लो, और चेक करवाने के लिए मैं तैयार हूं। आप सबों के बीच में चेक ना करवाएं। बच्चे के बारे में चेक में कल 4-5 कर चुका था, 100% एक्यूरेसी मेंटेन करते हुए। बच्चे का नाम भी नहीं पूछा था। ये मत सोचिएगा कि कोई एस्ट्रोलॉजी है, नहीं, कोई एस्ट्रोलॉजी नहीं है, ये न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम और ग्राफोथेरेपी है। चूंकि 25 साल का एक्सपीरियंस हो गया है, तो थोड़ा सा ग्रीप और बेहतर, हर रोज मैं सीखते रहता हूँ। मैं लोगों को पढ़ता हूँ, मैं स्टूडेंट्स को पढ़ता हूँ, मैं बुक नहीं पढ़ता हूँ, और यहीं से मैं सीखता हूँ। आप लोगों से भी बहुत कुछ सीखने को मुझे मिलेगा, और मैं सीखूंगा। ये नंबर है, बिना लाइन वाला पेज लेंगे, और इन केस बिना लाइन वाला पेज नहीं है तो इसको बिना लाइन वाला कैसे बनाएंगे, लाइए ना, बस मैं बता रहा हूं, बस इसको ऐसे करके लिख लेंगे, वो बिना लाइन वाला हो जाएगा। लाइन की जरूरत, एक सपोर्ट खत्म, ऐसे लिखेंगे तब तो लाइन का सपोर्ट मिलेगा। इसको ऐसे कर लेंगे तो अनरूल्ड हो जाएगा, लाइन का सपोर्ट नहीं मिलेगा। लाइन, बिना लाइन वाले पेज पर 10 लाइन किताब देखकर या अपने मन से तेजी से लिख लेंगे। कोई भी टॉपिक कहीं से कुछ भी 10 लाइन लिख लेंगे अपने मन से, या किताब देखकर, न्यूज़पेपर, मैगजीन से, कहीं से कुछ भी लिख लेंगे और इस व्हाट्सएप नंबर पर भेज देंगे। कई बार क्या होता है कि हम बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं, हो सकता है मेरा बेटा कॉन्फिडेंट ना हो। मेरा क्वेश्चन होता है कि ये सब जो कमजोरियां हैं, ये सब ठीक नहीं करोगे तो रिजल्ट कैसे मिलेगा, और कैसे ठीक करोगे, इस पर काम करो। कोई एक्सपर्ट मिल गया तो ठीक है, वरना मैं तैयार हूं। दुनिया के किसी भी कोने में रहो, मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेता हूं, मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा। मैं बच्चों के 15 डायमेंशंस को हाईलाइट करता हूं: एम्बिशन, एटीट्यूड, अटेंशन, कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन, डिटर्मिनेशन, इमोशन, लॉयल्टी, मेमोरी, परफेक्शन, परसिस्टेंसी, रिप्रेजेंटेशन, थिंकिंग पैटर्न एंड विल पावर। रेमेडियल प्रोग्राम जो होता है वो स्ट्रोक ऑफ लेटर्स से ही होता है। मैं कोई पूजा पाठ नहीं देता हूं, कोई दवाई उवाई नहीं देता हूं, कुछ लिखने के लिए देता हूं, कुछ अल्फाबेट देता हूं, कुछ अल्फाबेट देता हूं। शुरू में लगेगा ये बकवास का चीज क्या है इन्होंने दे दिया है, मैं कहता हूं जस्ट डू इट, आदतें बदलो। जब एपीजे अब्दुल कलाम गुजर गए थे तो दूसरे दिन हिंदुस्तान पेपर में उनका एक कोट आया था कि हम भविष्य का निर्माण नहीं कर सकते, लेकिन अपनी आदतें बदल सकते हैं, जो हमारे वर्तमान को बदल देता है और वही हमारे भविष्य का निर्माण करता है। आदतें बदलना बहुत जरूरी है, और आदतें बदलने के लिए मैं बच्चे को ये नहीं कहूंगा कि सुबह उठ जाओ, तुम काम करो, ये करो, कॉन्फिडेंट नहीं, कुछ नहीं।
कुछ उसकी स्ट्रोक ऑफ लेटर्स कुछ राइटिंग में बदल देता हूँ। सपोज कि मैं अगर एक लेटर टी लिख देता हूं अपने हिसाब से, कहता हूं पूरे पेज सिर्फ टी लिखो वैसे जैसे मैंने लिख कर दिया है। राउंड द क्लॉक मैं फ्री कर देता हूं कि वेन एवर यू आर फ्री जस्ट डू इट एंड सेंड इट टू मी। मैं चेक करते रहता हूं, फिर मैं ऑडियो वीडियो जो भेजना होता है भेज देता हूं। हर रोज बच्चों के साथ मेरा कांटेक्ट। चाहता हूं कि चैलेंज आप मुझे दीजिए, मैं एक्सेप्ट करता हूं, बच्चे को फेल नहीं होने दूंगा। कारण अब देखिए ना, आप मम्मी लोग खाना बना दीजिए, बेटा को खाने को जी नहीं करता है, आप डिश बदल देंगे, वैरायटी बदल देंगे? नहीं, उसको नींबू पानी पिलाइए ना, भूख लगाइए ना, वो बासी रोटी भी खा लेगा। भूख लगाना जरूरी है, डिशेस बनाना जरूरी नहीं है। बच्चे को कोचिंग में और डिफरेंट तरीके से पढ़ाना जरूरी नहीं है, उसके अंदर एक्विजिशन ऑफ नॉलेज बढ़ाना जरूरी है। खुद पढ़े, क्यों ना हम क्यों पढ़ाएं उसको? जो भी पढ़तन सो भी मरतन, दांत खटाखट काहे करतन। जो पढ़ते हैं वो भी मरता है, जो नहीं पढ़ते वो भी मरता है। पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए बहुत कुछ कहने की जरूरत नहीं है, उसके अंदर क्यूरियोसिटी जगाने की जरूरत है। और बच्चे को बनाने के लिए दो आदमी को तो झुकना अनिवार्य है, एक टीचर्स को और एक पेरेंट्स को। हम अगर अकड़ जाए कि मैं मास्टर हूं और तुम मेरी बात नहीं सुनेगा, तोड़ के रख दूंगा, ये बेवकूफी मैं किया था। मेरे हाथ और पैर की हड्डी टूटी हुई है। क्योंकि गुजर जाट लोग खाए पिए हेल्दी रहते हैं, और 12th क्लास के बच्चे को जब पीटना शुरू किया था आया नगर में, तो मत पूछिए, मेरे हाथ की हड्डी टूट गई थी 12th क्लास के बच्चे को पीटने में। मैं कान छू लिया कि पीटना नहीं है। जब इस कॉन्सेप्ट पर काम किया तो मैं कहता हूं यह पीटने की जरूरत ही नहीं, सिर्फ प्यार से मैं उसके आदतों को बदल देता हूं, ठीक हो जाता है। Nice session. Hope so we are learning all of us. Yes. जितने agree करते हैं। तो